Hello students, welcome to my channel Unemployed Minds. Today I am going to teach you about artificial neural network. So what is artificial neural network is artificial neural networks are like a computational network which is based on biological neural networks. It is like a human जो artificial neural network है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर जैसी होती है। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स को हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नोड्स भी बोलते हैं। और वो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को सिग्नल्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और उन सिग्नल के बेसिस पे हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, एक्शन को लेता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स हम जिनको बोलते हैं, और यहाँ न्यूरॉन्स को हम नोड्स के नाम से बोलते हैं। और ये नोड्स को हम अरेंज करते हैं वेरियस लेयर्स में, जिसमें तीन टाइप की हमारी लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। हर एक नोड क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है, वो कनेक्ट होता है दूसरे के साथ। और जो हमारा उनके बीच में कनेक्शन होता है, जो भी हमारा, जब हम डायग्राम को देखेंगे तो जो उसमें एरो है उसके ऊपर क्या होता है, एक वेट होता है। और एक उसके ऊपर हमारे साथ साथ क्या होता है, आउटपुट पे थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जो बताती है कि अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच होती है तभी जो हमारा नोड है वो क्या कर वो एक्टिवेट होगा और डेटा को सेंड करता है वो नेक्स्ट लेयर के नोड को। अदरवाइज कोई भी डेटा आगे हमारा पास नहीं होता है। बहुत ज्यादा जो पॉपुलर वेल नोन न्यूरल नेटवर्क है जो हम यूज करते हैं वो है गूगल सर्च एल्गोरिथम। वहां पे इसको क्या है, ये एक तरीके से इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, इसकी आर्किटेक्चर क्या होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तीन इसमें इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज इनपुट लेयर। इनपुट लेयर वो लेयर है जो इनपुट को एक्सेप्ट करती है, और जो ये इनपुट एक्सेप्ट कर सकती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है, और वो प्रोग्रामर हमारा प्रोवाइड करता है। सेकंड आती है इसमें हिडन लेयर। हिडन लेयर जो भी हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसमें एक या एक से ज्यादा हिडन लेयर हो सकती है। ये हिडन लेयर क्या करती है, ये इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में होंगी, और जितनी भी कैलकुलेशंस है वो हिडन लेयर हम क्या कर रहे हैं वहां पे परफॉर्म करते हैं, ताकि हम हिडन फीचर्स और पैटर्न्स को, जो भी हमने डेटा इनपुट लेयर पे दिया था उनमें जो भी हम फीचर्स हैं या पैटर्न्स हैं उनको, जो भी हिडन है उसमें, उनको फाइंड कर सकें। लास्ट है हमारी आउटपुट लेयर। जो इनपुट हमारा क्या होगा, बहुत सारे पहले इनपुट लेयर से पास होगा, फिर हिडन लेयर से पास होगा, लास्ट वो आउटपुट लेयर पे पहुंचेगा तो उसमें काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका होगा हिडन लेयर के ऊपर। फाइनली ये आउटपुट लेयर क्या करेगी, रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगी और चेक करेगी कि कोई एरर तो नहीं है। और अगर एरर होगी तो हम क्या करेंगे, हम वापस से दोबारा से क्या होंगे, क्या कहते हैं, रोल बैक करेंगे और वापस से दो पीछे आएंगे, अपनी जो भी हमारी वेट्स वगैरह हैं जो भी हमने असाइन किए हुए हैं एरोस को, उनको चेंज करेंगे ताकि हम क्या कर सके, अपनी एरर को कम करें। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करते हैं, तो पूरा प्रोसेस ही ये है कि इनपुट को लेंगे, ये एक वेटेड सम को ये कंप्यूट करते हैं, और एक बायस, उसमें एक टर्म होती है हमारी बायस, उसको ये ऐड करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, वहां से एक्टिवेशन फंक्शन बनता है। ये मैं आगे बता दूंगी अभी। और ये कंप्यूटेशन रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में होता है, एक ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में ये होता है। नेक्स्ट है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। यहाँ पे जैसे तीन नोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इनपुट लेयर में है, चार नोड्स हमने दिए हुए हैं हिडन लेयर में, और लास्ट हमारी आउटपुट लेयर है जिसमें दो नोड्स हैं। जैसे हिडन लेयर यहाँ पे अभी एक ही मैंने दिखाई हुई है, इसमें बीच में और भी काफी सारी हिडन लेयर हो सकती हैं। नेक्स्ट इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो बेसिकली मैंने जैसे भी बताया कि एएनएन में क्या होते हैं, हमारी बहुत सारी कनेक्टेड यूनिट्स यानी नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये क्या होंगे, एक तरीके से बायोलॉजिकल ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी तरह होते हैं। हर एक कनेक्शन, जैसे बायोलॉजिकल ब्रेन में हम कनेक्शन को सिनेप्सिस बोलते हैं, ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होंगे अदर न्यूरॉन्स को। आर्टिफिशियल न्यूरॉन में सबसे पहले क्या होता है कि वो कोई भी एक न्यूरॉन रिसीव करेगा सिग्नल को, उसको प्रोसेस करेगा और अपने से आगे वाले न्यूरॉन्स को वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ये जो सिग्नल है किसी एट अ कनेक्शन, जो ये सिग्नल है यहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो वो एक रियल नंबर की तरह होगा। और जो आउटपुट होगा हर एक न्यूरॉन का, हम उसे कंप्यूट किसके थ्रू करते हैं, एक नॉन लीनियर फंक्शन के थ्रू करते हैं जिसमें हम सम निकालते हैं इनपुट्स का। यहाँ पे कनेक्शन जो होती हैं उनको हम एजेस भी बोलते हैं। और जो न्यूरॉन्स और एजेस हैं वो टिपिकली उनका क्या होता है, उनके ऊपर मैंने जैसे बताया था एक वेट असाइंड होता है, जिसे हम बाद में, अगर वो वेट जो है हमें एरर अगर हमारी लास्ट में आती है तो उस उनको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, लास्ट में हमारे जो एरर है उसको कम कर सके। जो वेट को इंक्रीज और डिक्रीज, जितना ज्यादा वेट होगा वो उसको क्या बता रहा होगा, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बता रहा होगा। न्यूरॉन्स के पास मैंने जैसे बताया एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच होती है तभी ये सिग्नल को आगे भेजते हैं, नहीं तो ये नहीं भेजते हैं। जितने जो हमारी क्या कहते हैं, हम टिपिकली न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे लेयर्स में एग्रीगेटेड होते हैं, मतलब अटैच्ड होते हैं। डिफरेंट लेयर्स क्या कर रही होंगी, डिफरेंट
एक्शंस, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म कर रही होंगी, और सिग्नल जो होगा वो ट्रैवल कैसे करेगा, फर्स्ट लेयर फिर देन टू द लास्ट लेयर करेगा, और पॉसिबली बीच में वो ट्रैवर्स करेगा लेयर्स को मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो क्या है, हमारी हिडन लेयर है। नेक्स्ट है इसमें हमारा, इसके टाइप्स क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कुछ हमारा इस टाइप से, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्या आ रहे हैं हमारे, मैंने ये इनपुट बना दिए, यहाँ पे 3x3 इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम x2 दे देते हैं, और इसको नाम हम x1 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, इस पे जो हमारा वेट है वो W1 है, इस पे वेट W2 है, और इस पे वेट W3 है। इस ये जो हमारा न्यूरॉन होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक फर्स्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं समेशन फंक्शन, समेशन फंक्शन। सेकंड जो हमारा पार्ट है, हम इसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। समेशन फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो हमारा है, यहाँ पे इसका जो हाफ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। और ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा, इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी हमारा ये समेशन फंक्शन आया था ना, इसी में हम क्या कर देते हैं, बायस वाली जो हमारी टर्म है इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी x1 प्लस इंटू W1, x2 इंटू W2, x3 इंटू W3, एंड प्लस एक टर्म इसमें जिसको हम बोलते हैं बायस, इसको हम इसमें ऐड करते हैं। तो बेसिकली नोड यहाँ पे डिवाइड है हमारे दो फंक्शन में, समेशन और एक्टिवेशन फंक्शन। और जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या करता है, हमारा जनरेट करता है और पर्टिकुलर आउटपुट को उस नोड के प्रोड्यूस करता है, जो भी हमारा इनपुट प्रीवियस जो हमारे नोड्स हैं उनसे आ रहा होगा, उनकी हेल्प से जब हम समेशन निकाल लेंगे फिर एक्टिवेशन निकाल लेंगे, तो फिर ये हमें बता देगा कि एक्टिवेशन फंक्शन से जो वैल्यू निकल के आएगी वो बताएगी कि कैसे ये नेक्स्ट हमारी जो भी नोड है उसको कैसे ये सिग्नल करेगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें टाइप्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। तो दो टाइप के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट है हमारा फीड फॉरवर्ड ANN। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका क्या मतलब है कि जो यूनिट है, यानी जो भी कोई नोड है, यहाँ पे यूनिट से मतलब है नोड से, वो इन्फॉर्मेशन दूसरी नोड को भेज रही है बिना किसी इन्फॉर्मेशन को उससे बैक रिसीव करे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जो हमारा सॉरी एक सेकेंड, ये वाला जो हमारा डायग्राम है, हम इसमें देख रहे हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से जो यहाँ से डेटा जा रहा है, फिर यहाँ से डेटा जा रहा है, फिर यहाँ से डेटा जा रहा है, और फिर ऐसे डेटा जा रहा है, पर कोई भी बैकवर्ड लूप नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे जा रहा है, डेटा आगे की तरफ ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे भी आगे की तरफ ही डेटा जा रहा है, कोई भी बैक लूप नहीं है। तो ये फीड फॉरवर्ड ANN का एग्जांपल है, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस से रिसीव नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। तो कोई भी फीडबैक लूप्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। बेसिकली ये यूज होती है पैटर्न जनरेट करने में, रिकॉग्नाइज करने में, क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स इनपुट और आउटपुट हम देखते हैं। सेकंड है हमारा फीडबैक ANN। फीडबैक में क्या, ANN में क्या होते हैं, हमारे फीडबैक लूप्स होते हैं अलाउड, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ऐसे जा रहा है हमारा डेटा, ठीक है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, पर यहाँ पे एक लूप आ रहा है बैकवर्ड। यानी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चली गई थी, अब ये इन्फॉर्मेशन वापस से क्या हो रही है, इस नोड को रिसीव हो रही है। तो ये फीडबैक ANN का एग्जाम्पल है, जहाँ पे फीडबैक लूप्स हमारे अलाउड होते हैं। अब इस टोपोलॉजी डायग्राम में मैंने ये इसलिए दिखाया हुआ है कि हर एक एरो क्या क्या चीजें हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये जो एरोज हैं ये हमारे क्या है, कनेक्शन है, ठीक है, ये हमारे कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में। ये हमारे पाथवे को बता रहे कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आगे की तरफ जा रही है। हर एक कनेक्शन के पास यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ना कुछ वेट्स होंगे, जैसे कि हमारे, हम बता सकते हैं यहाँ W हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, W1 W2 W3 कुछ भी हमारे क्या हो सकते हैं, वेट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हम फिर क्या आता है हमारा इसमें, एक इंटीजर नंबर होगा, वेट की वैल्यू क्या होगी, कोई इंटीजर नंबर होगी, और वो बता रही होगी कि कैसे कैसे हमारे सिग्नल जो है वो दूर न्यूरॉन्स के बीच में जाएंगे। जो नेटवर्क है वो जनरेट क्या करता है, एक गुड और डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करता है अगर, तो हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है वेट्स को। पर अगर नेटवर्क हमारा पुअर और अनडिजायर्ड आउटपुट को जनरेट करता है, तो सिस्टम को वेट को दोबारा से ऑल्टर करना होता है। ये पूरा का पूरा जो मेथड है वो हम एक एल्गोरिदम में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन
एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम में हम वापस से दोबारा से रिटर्न करते हैं अपने प्रीवियस स्टेट्स में, प्रीवियस लेयर्स में, ताकि हम क्या करते हैं, और इन वेट्स को हम क्या करते हैं फिर से एडजस्ट करते हैं, यानी इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं ताकि हम एरर को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे W1 0.1 है, W2 मेरा 0.2 है, W3 मेरा 0.4 है, समथिंग लाइक दिस। और लास्ट में जब हम इस आउटपुट निकालते हैं, आउटपुट इनकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं, वो आ गया मान लो 0.76, और हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी 0.01 आउटपुट की। तो ये मैच नहीं कर रही है, इससे पता चल रहा है कि हमारी कुछ ना कुछ एरर यहाँ पे हुई है। तो हम वापस से ट्रैवर्स करेंगे, इनकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो हम इसकी वैल्यू और कम कर देंगे, 0.01 कर देंगे, 0.02 कर देंगे। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को कम कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ताकि हम ये देख सकते हैं कि फिर हमारा जो लास्ट में जो हमारा आउटपुट हो वो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू के पास हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में समझ में आ गया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।